नमस्ते, मैं पल्लवी पाटणकर मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में जो स्ट्रेस होता है, उसके लिए क्या किया जाए, उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए। काफ़ी सारे लोग हैं जिनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप इन द सेंस दो लोग जो एक साथ रह रहे हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, कपल की हम बात कर रहे हैं। तो उनमें कई ज़्यादा लेवल पे ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं, दोनों का बिहेवियर अलग होता है, थिंकिंग प्रोसेस अलग होता है और हर एक को लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाले ने बदलना चाहिए। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है क्योंकि सामने वाला तो उसकी पर्सनालिटी के मुताबिक चलता है, उसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंगली चलता है, उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली, और वो नहीं बदलता है। लेकिन जो पार्टनर है वो उम्मीद ये रखते हैं कि मेरे पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो जाए या फिर वो मेरी बातों को समझ के लिए, जो कि नहीं होता है। और फिर उसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगती है, एक दूसरे को ताने देना, एक दूसरे को ब्लेम करते रहना, एक दूसरे को लेबल करते रहना, या फिर इनडायरेक्ट वे में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा बात बात पर उसी बात को खींचना। जो पास्ट वाली बातें हैं, पास्ट में कुछ अगर क्राइसिस हुए हैं तो उस क्राइसिस को ड्रैग करके अभी प्रेजेंट में भी दोनों में डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम है, हर कपल की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है बिहेवियर और थॉट लेवल पे। तो ये स्ट्रेस जो है उसको हम कैसे हैंडल करें, क्या करें जिससे हम ये स्ट्रेस जो लाइफ में है या पार्टनर का बिहेवियर हमें मतलब हम उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम हमें क्या करना क्या चाहिए, इस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि हर दो व्यक्तियों में ओपिनियन डिफरेंसेस होते हैं। हर दो व्यक्तियों की सोचने की समझने की शक्ति अलग अलग होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस अलग अलग होता है, जो अपब्रिंगिंग होती है, जो संस्कार होते हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि जिस वातावरण में हम लोग पले बड़े हुए होते हैं वो अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग कारणों की वजह से दो व्यक्ति कंप्लीटली पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। तो इसकी वजह से भले वो रिलेशनशिप है, उसमें प्यार है, केयर है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे होता है कि कुछ चीज़ों पे वो दोनों ही व्यक्ति एक ही साथ चले या एक ही जैसे हो, एक ही जैसा थॉट प्रोसेस हो, ऐसा नहीं होता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे हमें ये होता है कि एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्ट करना मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि जो रियलिटी है कि हाँ, ऐसा ऐसा मेरे पार्टनर का बिहेवियर है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे उसके रीजंस है, उसके पीछे उसके बर्ताव के, या फिर वो रीजंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे उसका बर्ताव है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, ये मेरे माइंड में है या फिर ये मेरा थॉट प्रोसेस है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि उस हिसाब से ही या फिर वैसा ही मेरे पार्टनर का बिहेवियर रहे, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ कि ये उसका बिहेवियर है, मैं उसको बदल नहीं सकता, बदल नहीं सकती। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बिहेवियर के पीछे अगर मैं लगूंगी कि ये मेरा पार्टनर ऐसा बिहेव करता है या फिर ऐसे बिहेव करती है, तो फिर वो स्ट्रेस हमेशा दिमाग में रहेगा, वो बातें हमेशा दिमाग में रहेगी कि ऐसा उसने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं बहुत दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, अगर वो बदलता है, वो बदलती है, तो ही मैं खुश हो जाऊंगी, या फिर मैं कभी खुश नहीं हो सकती ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे लोगों के साथ। तो ऐसी बातें दिमाग में बार बार लाके होता ये है कि हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ ऐसा है, उसका बिहेवियर वैसा है। तो सबसे पहली बात है कि उसको एक्सेप्ट करें। दूसरी बात है कि प्रायोरिटी हम किस बात को दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस किस बात को दे रहे हैं। अभी सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, उसका बिहेवियर पैटर्न, थॉट पैटर्न ऐसा है, सब हम समझ चुके हैं। तो हम कितनी बार उसके बारे में सोचेंगे, हम कितनी बार उसी बात पे फोकस करेंगे, उसी बात के पीछे दौड़ेंगे, उसमें अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे। वही टाइम और वही एनर्जी अगर हम अपने बिहेवियर, अपने जो गोल्स है, अपनी जो प्रायोरिटीज है उसके ऊपर अगर देते हैं, तो बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, जस्ट बिकॉज कि हम अपने पार्टनर के बिहेवियर के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि क्यों ऐसे करता है, क्यों नहीं बदलता है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ऐसा ऐसा बिहेवियर है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर या थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और दूसरी चीज़ जो मैंने बताई कि प्रायोरिटी मुझे किस बात को देनी है, मुझे इम्पोर्टेंस किस बात को देना है, मुझे दूसरे के बिहेवियर को चेंज करने के पीछे अपने आप को दौड़ाना नहीं है, बल्कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में,
मुझे कैसे रहना है, मेरी प्रायोरिटीज़ क्या-क्या है, मुझे अपने लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके ऊपर अगर हम एनर्जी दें, वो टाइम दें, तो उससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, जिससे हमें खुशी मिल सकती है। खुशी मिलने का एकमात्र स्रोत कपल रिलेशनशिप नहीं है, वो हमारी रिलेशनशिप का एक हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल, अगर उसमें आप खुश हैं, तो आप खुश होते ही हो। बट ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है और रिलेशनशिप अगर नहीं सैटिस्फाइड चल रही है, तो आपका पूरा लाइफ बेकार हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो रिलेशनशिप छोड़ के भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम इस स्ट्रेस को अगर हैंडल करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चीज़ें नहीं बदल रही है, सिचुएशंस नहीं बदल रही है, लेकिन फिर भी हम उसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव हो रहे हैं, ना कि बार-बार स्ट्रेस्ड आउट होके, बल्कि अपने आप को सँभाल के स्टेबल हम होके उसमें सर्वाइव हो रहे हैं। तो बस इस तरीके से आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये चीज़ें कैसे वर्क हो रही है आपके साथ कमेंट करके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।